हुकूमत सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों पर अमल पैरा। बैरूनी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, ज़राअत, लाइव स्टॉक, सियाहत और कुदरती वसाइल के शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। बैरूनी सरमायाकार इनसे इस्तेफादा करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मिस्र की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत नजीब साबिर से गुफ्तगू। सेनेट ने गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीमी बिल वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने पेश किया। बिल से बैरूनी सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सैलाब ज़दगान की इमदाद व बहाली, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के हवाले से तबादला ख़याल। एंटोनियो गुतरेस का पाकिस्तान में इमदादी कामों के साथ बहाली और तामीर नौ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल हिमायत और ताउन का एआदा। आलमी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे पर दस्तरस वक्त की अहम ज़रूरत। मुल्क में बासलाहियत नौजवानों की कमी नहीं, हमें इंसानी वसाइल की तरक्की पर खसूसी तवज्जो देना होगी। रिवायती तालीम के साथ जदीद ज़राए को बरोकार लाया जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। तो क्यों खींचते हैं इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही हैं? नहीं, मैंने नहीं कहा था दीदी, मैंने नहीं कहा था। इनाम ने कहा है और मैंने उसको भेज दी है। आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की एक और मुबैना ऑडियो लीक। तोशाखाना तहाइफ की तस्वीरें बनाने के मामले पर बनी गाला के निगरान इनाम खान पर बरहम। तोशाखाना से घर में आने वाली चीजों की तस्वीर क्यों बनाई? बुशरा बीबी की इनाम खान से गुफ्तगू। इमरान खान ने तोशाखाना से अरबों रुपए की करप्शन और फ्रॉड किया। 5 अरब मालियत के तहाइफ 1 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदे गए। बुशरा बीबी को मिलने वाला 1 अरब मालियत का सेट 29 लाख में खरीदा गया। हीरो, घड़ियों और हार की मालियत 6th रोड रावलपिंडी के प्लाजे से लगवाई गई। इमरान खान ने मुल्क की इज्जत और वकार मजरूह किया। मुआवने खुसूसी अताउल्लाह तारर। मुल्क को झूठे नारों की नहीं, इज्तिमाई जदोजहद की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून ने अपने साबिका दौर में मुल्क को अंधेरों से निजात दिलाई, सी फेंक दिया। इमरान खान ने अपने दौर में माशी तरक्की का पहिया रोक कर बड़ा जुल्म किया, मुल्क को रिकॉर्ड कर्जों की दलदल में धकेला। हमने अपने सियासी मफादात दांव पर लगाकर रियासत बचाई। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का कसूर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इमरान खान मकाफाती अमल का शिकार, दूसरों पर इल्जाम लगाने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। इक्तदार में आने के लिए कौम को सब्ज बाग दिखाए, नौजवान नस्ल को गुमराह किया, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। मुल्क के साथ किए गए खिलवाड़ का हिसाब देना होगा। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ। साबिक दौर में करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम हुए। तोशाखाना तहाइफ बेचकर आलमी सतह पर मुल्की तशख्खुस मजरूह किया गया। इमरान खान की सारी जिंदगी झूठ और इल्जाम तराशी में गुजरी है। दूसरों पर इल्जाम लगाने वाला खुद चोर साबित हो गया। वजीर आजम के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम का सवात में खिताब। इत्तेहादी हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। मुल्की तरक्की के लिए सब मिलकर चलेंगे। पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों का खैर मकदम करते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू।
سانحہ اے پی ایس 8 سال بیت گئے مگر زخم آج بھی تازہ. ملک بھر میں تقریبات. دہشت گردی کا نشانہ بننے والے طلباء اور اساتذہ کو بھرپور خراج عقیدت. قوم اپنے شہیدوں کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کرے گی. دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف الوی کے پیغامات. روس پاکستان کو رعایتی قیمت پر خام تیل فراہم کرے گا. آذربائیجان اور قازقستان سمیت متحدہ عرب امارات سے بھی گیس کی ارزاں نرخوں پر فراہمی کے لیے بات چیت جاری. کوشش ہے کہ جنوری میں ایل این جی کا ایک کارگو لا سکیں. وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک. وفاقی حکومت نے گزشتہ روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی. معاشی چیلنجز کے باوجود بڑا ریلیف. عوام کا زبردست خیر مقدم. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی. انڈیکس میں 121 پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 41,301 پر بند. 127 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ. 192 میں کمی. 24 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. چمن میں افغان سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فائرنگ کا معاملہ. افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی. واقعے کی شدید مذمت. پاکستان افغانستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے. شہریوں کا تحفظ دونوں فریقوں کی ذمہ داری ہے. ترجمان دفتر خارجہ. مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کا مودی حکومت کا ایک اور مضمون منصوبہ. لیز پر زمینیں حاصل کرنے والے کشمیریوں کو اراضی واپس قابض حکام کے حوالے کرنے کا حکم. حریت کانفرنس کی ظالمانہ اقدام کی شدید مذمت. نئے ظالمانہ اقدام سے بی جے پی کے عزائم بے نقاب ہو گئے ہیں. محبوبہ مفتی. نئے قانون کا مقصد مقامی لوگوں سے زمینیں واپس لے کر غیر کشمیری ہندوؤں کو دینا ہے. عمر عبداللہ. برطانوی وزیر اعظم کا غیر قانونی تارکین وطن کا داخلہ روکنے کے لیے قانون میں ترمیم کا اعلان. بوجھ بننے والے غیر ملکیوں کو واپس جانا ہوگا. رشی سناک نے 5 نکاتی منصوبہ پارلیمنٹ میں پیش کر دیا. امریکہ کی مشرقی ساحلی ریاستوں میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی. نیو یارک اور نیو جرسی میں ہنگامی حالت نافذ. بوسٹن میں بھی شدید برفباری کا الرٹ جاری. متاثرہ ریاستوں میں 5,000 سے زائد پروازیں منسوخ. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا. اور میں ہوں نازیہ کمل. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ. ناراض ہو؟ باہر کھانا کھانے چلے؟ اچھا، تاکہ بعد میں تم یہ کہہ سکو کہ میں فضول خرچی کرتی ہوں. ارے بی او پی کا ماسٹر کارڈ کریڈٹ کارڈ ہے نا، جو دیتا ہے پاکستان کے لیڈنگ ریسٹورینٹس پر اپ ٹو 50% ڈسکاؤنٹ. مزید معلومات کے لیے بی او پی ہیلپ لائن 111-267-200 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.bop.com.pk وزٹ کریں. دی بینک آف پنجاب، رکھے ہر فرد کا خیال. بریک کے بعد خبرنامے میں خوش آمدید. سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حکام کو ہدایت کی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے وفاقی دارالحکومت کے ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں جدید سہولیات سے آراستہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور رہائشی عمارات تعمیر کی جائیں. اسلام آباد میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ہاؤسنگ کے شعبے میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہاؤسنگ یونٹس کی تعمیر میں تجربہ کاری اور اچھی شہرت کے حامل ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں. وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت کے ترقیاتی منصوبوں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور انہیں مقررہ تاریخ سے پہلے مکمل کیا جائے.
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को तमाम तर सहूलियात फराहम कर रही है और पाकिस्तान सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों पर अमल पैरा है। मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ कारोबारी शख्सियत नजीब साबिर की सरबराही में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, तवानाई, ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग, लाइव स्टॉक, सियाहत और कुदरती वसाइल के शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं जिनसे बैरूनी सरमायाकार कंपनीज फ़ायदा उठा सकती हैं। नजीब सावेज ने पाकिस्तान में मज़ीद शोबों ख़ुसूसन कानकनी में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी का इजहार किया। नजीब सावेज का बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन और रियल एस्टेट के शोबों में कामयाब सरमायाकारी कर चुका है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कौमी विरसा व सकाफत डिवीज़न के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर कौमी विरसा व सकाफत डिवीज़न के उमूर पर बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कौमी असम्बली के रुकन मोहसिन शाहनवाज रांझा ने भी मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी है। तरमीमी बिल वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेश किया। चेयरमैन सादिक संचरानी ने कहा कि बिल की मंजूरी पर बलूचिस्तान और बलोच अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे सूबे में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ममलिकत शहादत अवान ने सनती ताल्लुकात तरमीमी बिल 2020 पेश किया जिसे मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया गया। सेनेट ने फीफा वर्ल्ड कप के कामयाब इनेकाद पर करारदाद भी मंजूर की। करारदाद सरफराज बुगटी ने पेश की जिसमें कहा गया है कि अमीर कतर और कतर के अवाम कामयाब इवेंट के इनेकाद पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। दोस्त ममालिक से तोहफे में मिलने वाली कीमती घड़ियों की फरोख्त इमरान खान का पीछा नहीं छोड़ रही। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और बनी गाला के निगरान इनाम खान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है जिसमें बुशरा बीबी तोशा खाना तहफ़ की तस्वीरें बनाने के मामले पर बरहम हो रही हैं। तफसील समीउल्लाह से जानिए। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी तोशा खाना तहफ़ की तस्वीरें बनाने के मामले पर बनी गाला के निगरान इनाम खान से सवालात कर रही हैं। तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अकबर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने नहीं कहा था। इनाम ने कहा और मैंने उसको भेज दी। ऑडियो में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी किसी दूसरे शख्स से पूछती हैं कि इनाम को आपने तस्वीरें भेजी हैं? आपने इनाम को भेजी है तस्वीरें? वो कह रहे हैं मुझे कहीं भेजी नहीं, भेजी है लेकिन मैंने कहा नहीं। नहीं भेजी है लेकिन मैंने नहीं कहा तस्वीरें खींचने को। इनाम ने क्या क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? बीबी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें कि ये चीजें आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीबी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है, ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। इससे पहले इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की रहनुमा तहरीके इंसाफ जुल्फी बुखारी को तोहफे में मिली घड़ियां बेचने की ऑडियो भी सामने आ चुकी है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा कि इमरान खान ने तोशा खाना से अरबों रुपए की करप्शन की। 5 अरब मालियत के तहफ़ सिर्फ 1 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदे। इमरान खान ने इस घिनौने इकदाम से मुल्क की इज्जत और वक़ार को मजरूह किया। तफसील बता रहे हैं जीशान भट्टी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए दाखिला और कानूनी अमूर अता तारड़ ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान ने अरबों रुपए की चोरी करके तोशा खाना से मुतल्लिक काबीना रूल्स की भी खिलाफ वर्जी की है। कितनी बड़ी चोरी इमरान न्याजी अरबों रुपए की करके गया है। हम अरब सुनते थे, इमरान न्याजी के मुंह से आज हमने देख लिया है। 5 से 6 अरब का डाका हमने देखा है कि एक ऐसा शख्स जिसको पाकिस्तान की इज्जत की परवाह नहीं है,
جو اپنے مالی فائدے کے لیے اپنی اور اپنی اہلیہ کی چیزیں جو باہر سے آئی ہیں جو توشہ خانہ میں جمع ہونی ہیں وہ جمع نہیں ہوتی, وہ انڈر ویلیو ہوتی ہیں, ان کو اونے پونے خریدا جاتا ہے. اور یہ ہاتھ سے جو رسید بنائی گئی ہے کسی ایک چیز کا بتا دیں کہ لکھا ہو کہ جی یہ فلاں تراش والا ایمرلڈ کا ڈائمنڈ تھا, یلو کلر کا گراف کا, اس میں یہ سٹون استعمال ہوا, یہاں سے آیا, یہ ساری قیمتیں خود ملی بھگت سے لگائی ہیں. معاون خصوصی عطا تارڑ کا مزید کہنا تھا کہ توشہ خانہ میں کس طریقے سے یہ کرپشن کی گئی معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. ابیوز آف پاور, کرپشن, فراڈ, امبیزلمنٹ. عمران نیازی تم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو, تمہارے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں, آ کے جواب دو اس بات کا. اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں اور دن بدن نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے وزیر اعظم ہاؤس کو ایک لین دین کا اڈا بنایا گیا تھا, کس طرح وزیر اعظم ہاؤس کو کروڑوں اربوں کمانے کا ذریعہ بنایا گیا تھا. عطا تارڑ کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے قائد اور وزیراعظم ہر تحفے کا ریکارڈ دیتے رہے ہیں. مقدمات ضرور قائم ہوں گے لیکن انصاف دینا عدالتوں کا کام ہے. ذیشان علی بھٹی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وزیر خارجہ بلاول بھٹو سرداری کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے نیو یارک میں ملاقات ہوئی. ملاقات میں وزیر خارجہ نے سیکرٹری جنرل کو سیلاب کے تناظر میں پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بڑے پیمانے پر مدد کے ساتھ آئندہ ماہ جنیوا میں ہونے والی عالمی کانفرنس کی مشترکہ میزبانی پر ان کی تعریف کی. اس موقع پر سیکرٹری جنرل نے پاکستان میں امدادی کاموں کے ساتھ ساتھ بحالی اور تعمیر نو کے لیے اقوام متحدہ کی مکمل حمایت اور تعاون کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ کانفرنس کی کامیابی اور پاکستان کی تعمیر نو اولین ترجیح ہے. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے حکام نے اسلام آباد میں ملاقات کی. اس موقع پر وزیر خزانہ نے معاشی استحکام کے لیے کارپوریٹ سیکٹر, کیپٹل مارکیٹ اور انشورنس سمیت سرمایہ کاری کے شعبوں کی بہتری کے لیے SECP کے اقدامات کو سراہا. وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک میں اقتصادی ترقی اور سماجی ہم آہنگی کے لیے تمام شعبوں میں مستقل, شفاف اور ریگولیٹری نگرانی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے. چیئرمین SECP نے وزیر خزانہ کو انتظامی مسائل کو کم کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا. وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار کی سربراہی میں اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے بین الوزارتی جائزہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا. اجلاس کو بتایا گیا کہ سرحدی علاقوں میں غیر ملکی کرنسی, یوریا کھاد اور گندم کی غیر قانونی نقل و حمل پر قابو پانے کے لیے محکمہ کسٹم سمیت دیگر سیکیورٹی اداروں کی جانب سے سخت ترین اقدامات کیے گئے ہیں. وزیر خزانہ نے اسمگلنگ کو روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا. انہوں نے سیکیورٹی اداروں کو اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف مشترکہ کارروائی کی ہدایت کی اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ انسداد اسمگلنگ آپریشنز کے جائزے کے لیے ہفتہ وار بنیادوں پر اجلاس منعقد کیا جائے گا. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت سی پیک منصوبوں سے متعلق اسلام آباد میں جائزہ اجلاس ہوا. وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ وزیر اعظم کا دورہ چین اور 11ویں JCC نے سی پیک کو ایک بار پھر زندہ کر دیا ہے. انہوں نے JCC میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے سمیت چین میں پاکستانی سفارت خانے کو سی پیک منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت کی. وفاقی وزیر نے 1000 ایکڑ پر پھیلے اسلام آباد خصوصی صنعتی زون پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا. وزیر منصوبہ بندی نے اورنج لائن منصوبے میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے معاملے کو جلد حل کرنے کی بھی ہدایت کی. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ بدلتے ہوئے عالمی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید علوم خصوصاً انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے پر دسترس وقت کی اہم ضرورت ہے. وہ لاہور میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں ویب 3.0 کے اجرا کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے. احوال بتائیں گے عاصم نذیر بھٹی. دور حاضر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مواصلات کے جدید نظام کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں. یہی وجہ ہے کہ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی کے موجود امکانات سے استفادہ کرنے کے لیے ہر سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں. لاہور میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی ویب 3.0 کا اجرا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پاکستانی نوجوان بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں جن کی استعداد کار میں اضافے کے لیے خصوصی توجہ دینا ہوگی. انہوں نے کہا کہ IT کے شعبے کو فروغ دے کر پاکستان ترقی کی منازل تیزی سے طے کر سکتا ہے. ہم نے ڈاکٹرز پروفیشنلز پروڈیوس کیے, انجینئرز پروڈیوس کیے. ہمارے ہاں پاکستان میں انفراسٹرکچر نہیں تھا ان کو ایبزارب کرنے کا, تو اتنی مہنگی تعلیم دے کر ہم نے سب کو ایکسپورٹ کر دیا اور سب باہر کام کرتے رہے. یہ سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ کیفیت ہے IT سیکٹر کی کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو مائگریٹ. IT کے اندر گڈز آر ناٹ موونگ بٹ کہ تھرو دا
through the air your goods and your intellect and your inputs in all these areas is moving. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ہمیں خود کو دنیا میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے ہم آہنگ کرنا ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ IT گریجویٹس تیار کرنے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ روایتی تعلیم کے ساتھ آن لائن تعلیم کے نظام کو بھی اپنایا جائے. اس سے قبل صدر مملکت نے ویب 3 پورٹل کے لیے بہترین تجاویز پیش کرنے والی مختلف IT کمپنیز کے سربراہان میں شیلڈز بھی تقسیم کی. عاصم نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. PTI کا دور ملکی سیاسی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے. عمرانی دور میں سیاسی مخالفین کے خلاف بے بنیاد مقدمات بنائے گئے. وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اور معاون خصوصی ملک احمد خان نے قصور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جھوٹے نعروں کے ذریعے عوام کو سہانے خواب دکھانے والا خود بے نقاب ہو گیا ہے. ورکرز کنونشن کی تفصیل جانیں گے یاسر حسین سے. قصور میں مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام ورکرز کنونشن میں کارکنوں اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ عمران خان نے اپنے دور میں معاشی ترقی کا پہیہ روک کر ملک پر بڑا ظلم کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے سیاسی مفادات داؤ پر لگا کر ریاست بچائی. کبھی کسی سیاستدان کو دیکھا ہے جو مخالف سے بات نہیں کرتا، جو مخالف سے مکالمہ نہیں کرتا؟ وہ سیاستدان نہیں ہوتا. اتنا قرضہ لیا 70 سال میں جتنا پاکستان کی ساری حکومتوں نے نہیں لیا تھا. 22 کروڑ کے ملک کو دیوالیہ کرنے کی سازش کرتے ہو. اگر یہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا 1000 روپے کی روٹی ہوتی. یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت ملک بچانے کا ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان نے کہا کہ عمران خان نے سیاسی مخالفین پر جھوٹے الزامات کے سوا کچھ نہیں کیا. آج عمران خان کے جھوٹے الزامات کی حقیقت قوم کے سامنے آ رہی ہے. وہ جو ظلم کی کالی رات تھی، وہ جو پاکستان پر نحوست کے سائے تھے، وہ جو میرے اور آپ کے بچوں کے ہاتھ سے روزگار چھین رہا تھا، ہماری ساری قیادت کو قید و بند کی صحبت سے گزارا تھا، وہ جو سمجھتا تھا کہ پاکستان میں اس کا راج ہے، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ دن منا رہے ہیں، حق کی فتح کا دن منا رہے ہیں. دوسرے مقررین کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے مشکل حالات میں حکومت سنبھالی ہے. مسلم لیگ نون ایک بار پھر ملک کو مشکل حالات سے نکالے گی اور عوام کو بھرپور ریلیف فراہم کیا جائے گا. یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. مسلم لیگ نون کا ایک اور بڑا اجتماع شیخوپورہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے تباہ حال ملکی معیشت کا ذمہ دار عمران نیازی کو قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران نیازی نے ملکی خزانے پر اربوں روپے کے ڈاکے ڈالے، اسے اب حساب دینا ہوگا. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. شیخوپورہ میں مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن ایک جلسے کی شکل اختیار کر گیا. مسلم لیگ کے ووٹرز، سپورٹرز اور ورکرز کا جوش و خروش دیدنی تھا. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے خطاب میں کہا عمران نیازی کو ملک پر مسلط کیا گیا، ملکی معیشت نیازی نے تباہ کی. بولے عمران نیازی کو ملک کے ساتھ کیے گئے کھلواڑ کا حساب دینا ہوگا. اور صرف توشہ خانہ چور نہیں، 50 ارب کا ٹیکہ لگانے والا، 30 ارب کا دوسرا ٹیکہ لگانے والا، پاکستانی قوم کو قرضوں میں جکڑنے والا، کرپشن عام کرنے والا، گورننس تباہ کرنے والا، صوبے تباہ کرنے والا، اور ان نوجوانوں کو اپنے والدین کا گستاخ بنانے والا. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا عمران نیازی نے ملکی خزانے پر اربوں روپے کے ڈاکے ڈالے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا اور ترقی کی راہ پر گامزن کیا. نوجوانوں معاوضہ کو اس وقت آٹے تیل چینی کے ریٹ کیا تھے؟ فیصلہ کریں کہ 2017 میں پھلتا پھولتا پاکستان کس لیڈر کی قیادت میں تھا؟ اس نے دنیا کے دباؤ کو برداشت کر کے اس کو ایٹمی قوت نوجوانوں بنایا تھا. تو پھر زندہ باد نواز شریف، پھر زندہ باد نواز شریف، بار بار کہیں گے، بار بار کہیں گے. ورکرز کنونشن سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ عوام کی نمائندہ جماعت ہے. ملک میں جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ملک نے ترقی کی.
वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि इमरान खान की सारी जिंदगी इल्जामात और झूठ से भरी पड़ी है। सवात में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि इमरान खान के दूसरों पर लगाए गए इल्जामात झूठे साबित हो रहे हैं। इमरान दार करप्शन के तारीखी रिकॉर्ड्स पर मुहित है। उसकी सारी जिंदगी झूठ से भरी हुई है, उसकी सारी जिंदगी दूसरों पर इल्जामात से भरी हुई है। उसने तमाम हमारे लीडरशिप पर सिर्फ इल्जामात लगाए, मगर अल्लाह ताला का एहसान है कि रोज बरोज हमारे वही लीडर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब से लेकर सुर्खरो हो रहे और वही झूठे इल्जामात झूठ साबित हो रहा है। आपकी वही फॉरेन फंडिंग केस अभी सामने है कि वही आप इंटरनेशनल चोर और डाकू साबित हो गए। तो इसी तरह चोर डाकू का आप क्यों साथ दे रहे हैं? मैं उन लोगों से सवाल करता हूं कि जो बंदा झूठा है, आपको झूठ बोला, आओ वही इस्लामाबाद चले और ये इफ्लाह और आजादी मार्च और फला और इसका हिसाब किताब हम लेंगे कि हमारे वसाइल एक तरफ कहते हैं तनख्वाहें नहीं है और दूसरी तरफ उन धरनों पर और उन मार्चों पर हमारे अरबों रुपए खर्च किए। मैं उसको कहता हूं हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुल्की सालमियत और इसका इस्तेहकाम हमारी मंजिल और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और अमन को यकीनी बनाना हमारा मकसद है। डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि डीआई खान पाकिस्तान का अहम तिजारती जंक्शन बनेगा, सीपैक को यूब तक बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे इमरान न्यासी ने लिए। साबिक दौर में खारजा पॉलिसी को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। मौजूदा हुकूमत दोस्त ममालिक समेत आलमी बिरादरी के साथ खारजा पॉलिसी को असर नौ तश्कील दे रही है। इस मौके पर साबिक MPs हफीजुल्लाह अलीज़ई और समीउल्लाह अलीज़ई ने हजारों साथियों समेत JUI में शमूलियत का ऐलान किया। सानिया APS पेशावर के अंधोनाक वाक़े ने पूरी कौम को दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद किया। मुसल्लह अफवाज ने पूरी कौम की मदद से दहशत गर्दी का कला कमा करने के अज़्म समीम का इरादा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। 16 दिसंबर 2014 वो स्याह दिन था जब सफाक दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में घुसकर मासूम बच्चों को शहीद कर दिया। इस इंदोहनाक वाक़े ने पूरी दुनिया, खास तौर पर पाकिस्तानी कौम को हिला कर रख दिया। कौम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुल्क भर में खुफिया इतलात पर मबनी मुनज़्ज़म ऑपरेशन शुरू किए और दहशतगर्दों के नेटवर्क को तबाह करके रख दिया। 16 दिसंबर 2014 का दिन, उस दिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए वो एक ऐसा पैगाम था, वो एक ऐसी घड़ी थी जिसने वतन के दुश्मनों को उनकी तहों से निकाल कर, उनकी जड़ों से निकाल कर, उनकी एक एक पनाहगाहों से निकाल कर नेस्ता नबूद करने का अज़म दो चंद कर दिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी तारीख़ की एक सबसे बड़ा वाक़या है दहशतगर्दी का, और आपके इल्म में है कि इसके बाद पूरी कौम, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वो एक पेज पे आ गई। मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया शुमाली वज़ीरिस्तान में ज़र्ब अज़ब के नाम से। तो मेरे ख्याल में ये आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान में अब तक जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं सबके खातिर खा नताइज निकल आए थे, लेकिन इससे बड़ी कामयाबी हुई। पाकिस्तान में अमन व अमान के क़याम में इसने बड़ा कलीदी रोल अदा किया। दहशत गर्दों के खिलाफ हासिल की गई पाक फौज की कामयाबियों और उनकी कुर्बानियों को कौम सलाम पेश करती है। अलमनाक वाक़े में शहादत का मर्तबा हासिल करने वाले तलबा और तालबात और असातिज़ा इकराम हमारे कौमी हीरोज़ हैं। सानिया APS के बच्चों का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। पूरी कौम का अज़्म है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि 16 दिसंबर का दिन पूरी कौम को उस कर्ब और दुख की याद दिलाता है जब दहशतगर्दों ने APS पेशावर में जुल्म की दास्तान रकम की। बरसों बाद भी गम है कि भुलाया नहीं जाता। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि आज सानिया APS के शहादा से अकीदत और उनके लवाहिकीन का गम बांटने का दिन है।
पाकिस्तानी कौम अपने शहीदों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान की एक आवाज होने का दिन है। ये दिन पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियां दी हैं। हमारी ये जद्दोजहद जारी है जो इस इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक इसे आहनी इरादे साबित कदमी से जारी रहेगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि दहशतगर्दी हम सब का मुश्तरका मसला है। इस इफरीत का दुनिया से खात्मा करने के लिए हमें अपनी मुश्तरका काविशों को मजीद तेज करना होगा। साने APS के 8 साल मुकम्मल होने पर अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि हमारे दिलों में आज भी इस दिलखराश वाक़े की यादें ताज़ा हैं। ये दिन हमें आर्मी पब्लिक स्कूल की शहादा की अजीम कुर्बानियों की हमेशा याद दिलाता रहेगा। उन्होंने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी की बाक़ियात के हतमी खात्मे के लिए मुत्तहिद है। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी सानह आर्मी पब्लिक स्कूल को मुल्की तारीख का एक गमनाक तरीन वाक़या करार देते हुए कहा है कि 8 बरस गुज़र जाने के बावजूद सानह के ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहादा ने पूरी कौम को दहशतगर्दी और मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ यकजा किया। आज के दिन हम शहादा, बच्चों के वालिदैन और उनके बहादुर असातिज़ा को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बुज़दिल और शरपसंद अनासर ने निहत्ते और कमसिन बच्चों पर हमला करके उन्हें शहीद किया। उस दिन को याद करके कोई अपने आंसू नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि साने के शहादा ने पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद किया। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के अफसोसनाक वाक़े के 8 साल मुकम्मल होने पर खैबर पख्तूनख्वा भर में दुआया तकारीब और इज्तिमात मुनक़िद हुए। तफसील सुहेल अहमद दानिश से। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने आर्मी पब्लिक स्कूल के शुहदा के लिए फातिहा ख्वानी करते हुए लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की है। सूबाई असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर की सदारत में हुआ। अरकानी असम्बली ने शुहदा के वालिदैन के हौसले की तारीफ करते हुए शहीद बच्चों के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। इस तरह की दूसरी तकरीब पेशावर के रेस्क्यू 1122 हेडक्वार्टर्स में मुनक़िद हुई, जिसमें डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 डॉक्टर खतीर अहमद की सरबराही में इजलास के दौरान शहीद बच्चों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी ने एबटाबाद में सानिहा APS के शुहदा के लिए मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मुश्ताक अहमद गनी ने कहा कि 16 दिसंबर का वाक़या कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सूबिया खान ने पार्टी के दीगर ओहदेदारों के हमरा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए और शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। सुहेल अहमद दानिश, PTV न्यूज़, पेशावर। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि दहशतगर्द हमले में बच्चों को निशाना बनाया जाना अंदोहनाक है। हमले की जिम्मेदारी नाम निहाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की। न्यूयॉर्क में आर्मी पब्लिक स्कूल शहादा की याद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि बदकिस्मती से TTP ने सरहद पार महफूज पनागाहें तलाश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हसास इदारों के पास बैरूनी अनासर की जानिब से कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान की माली और इदाराजाती इमदाद के सबूत मौजूद हैं। Our intelligence agencies have solid proof of financial and organizational support and direction provided to the Tehreek-e-Taliban Pakistan. It was Pakistan's hope and expectation that the new authorities in Kabul would be able to convince or constrain TTP from conducting cross-border terrorist attacks against Pakistan as they have promised to do in the Doha Agreement and in subsequent policy declarations. Pakistan will not tolerate such cross-border terrorism by the TTP or other terrorist groups like the BLA, which are also receiving financial and other support from hostile quarters. We reserve the right to take direct action against terrorist organizations. It is my expectation that the remembrance of the APS attack will serve to mobilize the United Nations counterterrorism machinery to address the threat of terrorism which emanates from various countries in a comprehensive and effective manner. Pakistan looks forward to the support of the United Nations and the international community in realizing our objectives. नाज़रीन, हर साल 16 दिसंबर का दिन आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के सानहे की याद ताज़ा कर देता है। 8 बरस गुजर जाने के बावजूद खैबर से कश्मीर तक इस दिलखराश वाक़े से हर आंख अश्कबार है। कोयटा से रिपोर्ट कर रही हैं जुलेखा खान। 16 दिसंबर तारीख के स्याह तरीन दिनों के तौर पे याद रखा जाएगा।
शोहदा APS का दर्द आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। सानिया APS एक ऐसा हादसा, एक ऐसा वाकया जो कि ऐसा लगता था जैसे हर घर में रूनुमा हुआ हो और हर आंख अश्कबार थी और हर दिल जो है वो ऐसा था जैसे गम से दिल फट जाएगा। वो अभी हम नहीं भूले हैं, बिल्कुल अभी तक हमें याद है। बड़ा दिल खराशा था, जिन्होंने किया था जैसे भी हुआ था, अल्लाह उनको सजा दे दे। गवादर के साहिल से चमन अगवान सरहद तक पूरा बलूचिस्तान मासूम शोहदा की कुर्बानी और इनके वालिदैन को सलाम पेश करता है। ये हमारे अजीम शोहदा की कुर्बानी ही है कि आज हम एक पुरअमन माहौल में सांस ले रहे हैं। पेशावर APS हमला पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन हमला था। अल्लाह पाक इस मुल्क को सलामत रखे। ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल थे, इस मुल्क की मुस्तकबिल थे, इस कौम की मुस्तकबिल थे, उनको शहीद किया गया। सानिया APS आज भी हमारे जहनों में नक्श है, जैसे कल ही की बात हो। सफाक दुश्मन ने कौम के मुस्तकबिल को निशाना बनाया। इस तरह के सफाकाना कार्रवाइयों से पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं होंगे। सानिया APS हमारे मुस्तकबिल पर हमला था। इस दिलखराश वाक़ये को शायद ही हम कभी भूल पाए। जुलेखा खान, PTV न्यूज़, क्वेटा। सानिया APS पेशावर की 8वीं बरसी के मौके पर डेरा बुगटी में शमع रोशन की गईं। यादगार शहादा पर उमायदीन और सिविल सोसाइटी के शहादा को खराज अकीदत पेश करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि मासूम शहादा का लहू आएगा नहीं जाने दिया जाएगा और वतन अजीज़ की सलामती के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। वाक़े की याद में 1 मिनट खामोशी भी इख्तियार की गई। और चमन में अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल गोलाबारी पर इस्लामाबाद में अफगान नाज़िमुल उमूर को वजारत खारजा में तलब किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चमन में हालिया वाक़यात पर अफगान नाज़िमुल उमूर को तलब करके पाकिस्तान की जानिब से शदीद मज़म्मत की गई है और इस बात का अयादा किया गया कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ दोनों फरीकों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। पाक अफगान सरहद पर अमन इस मकसद के लिए बुनियादी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने लीज पर ज़मीनें हासिल करने वाले कश्मीरियों को अराजी का कब्जा फौरी तौर पर काबिज हुकाम के हवाले करने के मोदी हुकूमत के नए जालिमाना इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में इस इक़दाम को मकबूजा कश्मीर में गैर कश्मीरी हिंदुओं को आबाद करने के जरिए मुस्लिम अक्सरियती इलाके में आबादी का तनासुब बिगाड़ने की एक और मज़मूम साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत इस तरह के हुक्मनामों के जरिए कश्मीरी अवाम से उनकी ज़मीनें, वसाइल और शनाख्त समेत सब कुछ छीनने और उन्हें अपनी ही सरजमीन पर अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। रियासती अवाम ऐसे कश्मीर दुश्मन इक़दामात को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मुकामी सियासी जमातों, ताजरों, होटल मालिकान ने भी अराजी के लीज से मुतालिक नए कवानीन पर कड़ी तनकीद की है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इक़दाम से बीजेपी के असल अज़ाइम बेनकाब हो गए हैं। दफ़ा 370 की मनसूखी का असल एजेंडा इसराइल की तरह कश्मीरियों से उनके वसाइल छीनना और उन्हें ज़मीनों से बेदखल करना था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नए कानून का मकसद पट्टे पर ज़मीन हासिल करने वाले मुकामी लोगों से ज़मीनें वापस लेकर गैर कश्मीरी हिंदुओं को देना है। सियासी मकाम गुलमर्ग के होटल मालिकान का कहना है कि मोदी हुकूमत के इस फैसले से उनका कारोबार बंद और सियाहत का शुबा तबाह हो जाएगा। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर शेख आशिक ने कहा है कि नए हुक्मनामे से मकबूजा इलाके के अवाम के रोज़गार और माशी हालात पर मनफी असरात मुरतब होंगे। जिला राजौरी में भारतीय फौजियों के हाथों 2 कश्मीरियों कमल कुमार और सुरेंद्र कुमार की हलाकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। उन्होंने भारतीय फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया। कत्ल के खिलाफ जिले के इलाके नौशहरा में भी एहतजाज किया गया। इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी वेब सीरीज सेवक द कन्फेशंस पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तानी स्ट्रीमिंग सर्विस Watley.tv को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। तफसील बता रहे हैं सदफ अफजल। साधु जी कहते हैं जिस दिन मनुष्य जन्म लेता है उसी दिन उसका राक्षस भी जन्म लेता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की दावेदार भारतीय रियासत वेब सीरीज सिविक द कन्फेशंस में इंतहा पसंदी, मजहबी दहशतगर्दी का असल चेहरा दिखाने पर खौफजदा हो गई है, क्योंकि इस सीरीज ने नशर होते ही भारत समेत दुनिया भर में हलचल मचा दी है। नेटफ्लिक्स की तर्ज पर पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म Watley.tv पर वेब सीरीज सिविक द कन्फेशंस शुरू की गई। इस सीरीज में भारत में अक़लियतों पर इंतहा पसंद सरबराहों की जानिब से होने वाले जुल्म सितम को दिखाया गया है। एक भी मुसलमान जिंदा नहीं बचेगा।
सीरीज की कहानी को मारूफ पाकिस्तानी मुसन्निफ साजी गुल ने तहरीर किया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी स्ट्रीमिंग सर्विस Ridley.tv के नुमाइंदों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साजी गुल ने कहा कि भारतीय हुकूमत के इस इक़दाम की सख्त मजम्मत करते हैं। 1984 से लेके 2022 तक मुस्लिम्स के अलावा सिख, दलित और जो क्रिश्चियंस डिफरेंट हैं उनके साथ जो वाक़यात पेश आए जिनको एड्रेस करने की जरूरत थी। कुछ फिल्म्स इंडिया के अपने अंदर भी बनी हैं, उसके अपने अंदर बहुत सी प्रोग्रेसिव वॉइसेस हैं जो कि एक फैशिस्ट गवर्नमेंट आके जो पॉलिटिकली यूज कर रही है, पॉलिटिकली रेडिकलाइज कर रही है एक रिलीजन को अपने वोट बैंक्स बढ़ाने के लिए, वो उस चीज के बारे में इसमें जिक्र साथ साथ आता है। Ridley TV के सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर इजहार खान ने कहा कि सीरीज में भारत में इंतहा पसंद अनासर की जानिब से इंसानियत सोज जराइम के खिलाफ आवाज बुलंद की गई है, इसलिए पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म ब्लॉक करने के फौरी अहकामात जारी किए गए। वेरी वेल रिसर्च वेब सीरीज जो है हमने बनाई है उसको बैन कर दिया गया। ना सिर्फ Ridley OTT प्लेटफॉर्म को बैन किया गया बल्कि तमाम उसके सोशल मीडिया चैनल्स को, यूट्यूब को और जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे हमारे Ridley OTT के, उनको इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो हर किसी का राइट होता है, उसको आप अगर इस तरीके से आप बैन करेंगे और आप लोगों को, ऑडियंस को उससे महरूम करेंगे कि आप उस ट्रू इवेंट्स के बारे में जान सके, तो आई थिंक दैट्स नॉट फेयर। पाकिस्तान से पहली बार इस मौजू पर कोई ड्रामा स्क्रीन हुआ है और देखने वालों के हवास पर छा गया है। सेवेक की कुल 8 इकसात हैं जिनमें से 3 नशर हो चुकी हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के माबैन तिजारत के फरोग के लिए रवाबित को मजीद मजबूत बनाना होगा। तफसील फरहाना खान से जानिए। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान दिफा और तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन को फरोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों की पार्लियामेंट ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए कोशा है और इस हवाले से काज़ाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द का दौरा पाकिस्तान इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। The opening of Consulate General in Lahore is a positive step and it will help to enhance trade between two countries. तकरीब से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने सबसे पहले काज़ाकिस्तान को तस्लीम किया और दोनों मुल्कों के माबैन 30 बरस पर मुहित खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक तमाम शोबों में एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा कर सकते हैं और इस हवाले से फ्रेंडशिप ग्रुप्स बहुत जरूरी हैं। Peoples to peoples contacts are always very important because governments they come and go, but the people to people contacts remain forever. We also learn from each other's experiences. काज़ाकिस्तान के सफीर ने कहा कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजीद बेहतर करने के लिए बैंकों के दरमियान मुआहिदे किए जाएंगे और अल्लामा इकबाल की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की जाएगी। इस मौके पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से राव खालिद खान को इजाज़ी काउंसिल मुकर्रर करने की सनद पेश की गई। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि मुल्क में तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रूस समेत वस्त एशियाई रियासतों से मुआहिदों का अमल हतमी मराहिल में है, जिसके बाद रूस, आज़रबाईजान और काज़ाकिस्तान से खाम तेल और गैस की फराहमी मुमकिन होगी। तफसील बता रहे हैं राहिल अंसार। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि रूस पाकिस्तान को रियायती कीमत पर खाम तेल फराहम करेगा। मुल्क में तवानाई की कीमत कम करने में ये खाम तेल मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि गैस की अर्जा कीमत पर फराहमी के लिए बातचीत जारी है। हमारी कोशिश है कि जनवरी में LNG का एक कार्गो ला सके। हर साल 10% कमी होती है हमारे गैस के ज़खायर में, इसके बावजूद पिछले साल से ज्यादा गैस हम इस वक्त फराहम कर रहे हैं। 20,000 टन हर महीने हम LPG लेकर आ रहे हैं। गैस के हवाले से अज़रबाईजान के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, एक मुआहिदा जो है उस पर हम काम कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होगा कि जिस कीमत पे भी वो मिल रहे हों उनको कबूल करे या ना करे। तो बहुत बड़ी सहूलत है जिससे आने वाले वक्त में गैस जो है उसमें इजाफत पैदा होगी। पेट्रोलियम के हवाले से रूस हमें क्रूड ऑयल देंगे और रियायत पे देंगे और जो पूरी दुनिया को डिस्काउंट मिल रहा है उतना ही डिस्काउंट या उससे ज्यादा डिस्काउंट इंशाल्लाह हमें मिलेगा। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में हुकूमत की पॉलिसियां गरीब आवाम के लिए हैं। गरीबों को मुश्किलात से निजात दिलाना हमारा मकसद है। वज़ीर आज़म का एक विजन है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत की जो भी पॉलिसीज हैं वो गरीब आदमी के लिए हैं। इस बड़े मुश्किल वक्त में
جس کے سب سے زیادہ بوجھ غریب آدمی کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اس سختی سے نجات جو ہے اس کا حصول کیا جائے اور کوئی سہولت غریب آدمی کی زندگی میں پیدا کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت اور صنعت سمیت تمام شعبوں کی پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے توانائی بنیادی جز ہے، جس کے لیے ہمیں توانائی میں ہر سال 8 سے 10% اضافہ درکار ہے۔ راحیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے اعلان کا عوام نے خیر مقدم کیا ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد کے شہری کیا کہتے ہیں، جانتے ہیں مریم ملک سے۔ پیٹرول کی قیمت صرف گاڑی اور موٹر سائیکل استعمال کرنے والوں کو متاثر نہیں کرتی۔ بازار میں روزمرہ استعمال کی اشیاء کا نرخ کیا ہوگا، اس کا بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو لگام ڈال کر مہنگائی میں کمی کرنے کی بنیاد رکھ دی۔ آہستہ آہستہ ہمیں ریلیف مل رہا ہے اور یہ ہم اچھا دیکھ رہے ہیں اس کو، کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، مٹی کے تیل ہے، ڈیزل کہاں پہ آ گیا۔ یہ حکومت جو یہ کر رہی ہے نا، یہ عوام کے مفاد میں ابھی ملک کے لیے بہتر ہو رہا ہے۔ جی یہ کافی اچھا سٹیپ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جو باقی چیزوں کی پرائسز ہیں وہ بھی کم ہوں گی۔ یہ خوشائن بات ہے، اللہ کرے مزید بہتری آئے ہمارے ملک میں۔ ٹرانسپورٹ کے لوگ ہیں وہ کرایہ بھی کم کریں تاکہ لوگوں کو ریلیف زیادہ ملے۔ یہ حد تک بہتر ہو گیا ہے، یہ ہے کہ غریب عوام کو بھی مسلسل اگر ریلیف 10 روپے ہو گیا ہے تو اس سے بھی کافی حد تک چیزوں میں بھی کمی آ جائے گی۔ شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ وہ حکومت سے امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایسے مزید عوام دوست اقدامات کیے جائیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرنے سے حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کا وعدہ پورا کیا، جس پر شہری خوش اور حکومت کا شکر ادا کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ رواں موسم سرما میں معمول سے کم بارشوں کی وجہ سے آبی ذخائر میں پانی کی ممکنہ قلت کو دور کرنے کے لیے قبل از وقت جامع منصوبہ بندی یقینی بنائی جائے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کے زیر صدارت منعقد ہونے والے اجلاس میں وفاقی محکموں کے حکام نے سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی اور تعمیر نو کے حوالے سے اب تک کی پیش رفت سے فورم کو آگاہ کیا۔ چیئرمین نے ہدایت کی کہ تعمیر نو کے منصوبوں میں قدرتی آفات کے نقصان کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور پائیدار ڈھانچے پر خصوصی توجہ دی جائے۔ قومی ادارہ صحت کے حکام نے اجلاس کو بتایا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں مختلف وبائی امراض میں نمایاں کمی آئی ہے، جبکہ مختلف امراض سے بچاؤ کی ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے شرکاء کو نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے دائرہ کار کو وسعت دینے اور تمام متعلقہ محکموں کے درمیان قریبی روابط کار سے متعلق اپنے ویژن سے بھی آگاہ کیا۔ السلام علیکم، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ خطۂ پوٹھوہار میں چند مقامات پر کہر پڑنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -11، سکردو -9، زیارت، استور، گوپس -5، کالام، کلات، گلگت، ہنزا -4 اور کوئٹہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مختلف شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 3، لاہور 7، کراچی 12، پشاور 3، کوئٹہ -3 اور گلگت میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔